प्राय देखा जाए तो दिल्ली से सट्टे का जो कारोबार है पूरे देश के अंदर चल रहा है, लेकिन अब जगह जगह पर अनेक ऐसी वस्तुओं पर, ऐसे खेलों पर सट्टा लगने लगा है जो आप सोचकर, जानकर और उसको देखकर हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार सट्टे का कारोबार अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग खेलों पर लगने से अब नए तरीके से लोगों ने धंधा शुरू कर लिया है। ऐसा ही धंधा एक हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। शुक्रवार मध्य रात्रि को 2 बजे टाउन थाना क्षेत्र के चक बूढ़ सिंह वाला रोही गाहड़ू में कांग्रेस के पंचायत समिति डायरेक्टर भानी राम बागड़िया के पुत्र अमन बागड़िया के फार्म हाउस के अंदर विदेशी नस्ल के प्रतिबंधित खूंखार शवानों पर सट्टा के दाव लगाते 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 15 वाहनों को जब्त किया गया। इसी बीच जब पुलिस का छापा पड़ा तो कई शख्स मौके से दीवार कूदकर फरार भी हो गए। पाकिस्तानी और अमेरिकन नस्ल के खूंखार 19 श्वान वहां से मिले हैं, जिसमें से कुछ कुत्ते फाइट के कारण घायल अवस्था में मिले, जिनका उपचार करवाया जा रहा है। इन कुत्तों को फार्म हाउस में ही पुलिस की निगरानी में सुरक्षित हालांकि रखवा दिया गया है, वहीं मेडिकल मुआयना भी करवाया गया है। आरोपियों में अधिकांश लोग पंजाब, हरियाणा के रहने वाले थे, जो कि यहां कुत्तों को निजी वाहनों से लाकर शर्तें लगाकर पैसा कमाने का जुगाड़ बनाए बैठे थे। एसपी हनुमानगढ़ को मिलती है खबर और फिर सूचना मिलने के बाद उनके द्वारा टीमें गठित की गई। टीमों ने जाकर जब छापा मारा तो सारा खेल वहां पर समझ में आया कि किस प्रकार हजारों करोड़ों का सट्टा यह लगातार इस प्रकार विदेशी कुत्तों के माध्यम से कमाने का जुगाड़ कर बैठे हैं, अपना धंधा चलाए हुए हैं। लेकिन हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा जब इनको पकड़ कर लाया गया, संख्या ज़्यादा थी। थाने के अंदर जो आरोपियों को रखने के लिए बैरक बनाई होती है वह भी छोटी पड़ गई। फिर दरी मंगवाई गई और खुले आसमान के नीचे इन सब आरोपियों को वहां पर बिठा दिया गया। जब वीडियो और फोटो करने लगे तो कई अपना मुंह छुपाते भी नजर आए। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसका नाम है बुल्ली ग्रुप। 250 मेंबर इससे जुड़े हुए हैं। यही करवाते हैं डोंग फाइट, आपस में ये सौदा तय करते हैं, जगह तय करते हैं और फिर पैसों का लेन देन, किसको कितना मिलेगा, यह सभी इस ग्रुप के माध्यम से, बुल्ली ग्रुप के नाम से ये ग्रुप है, इसके अंदर ही पूरा पत्राचार करते हैं और संपर्क करते हैं सोशल मीडिया पर। इस ग्रुप के जरिए ही यह गोरख धंधा इनके द्वारा लंबे समय से बताया जा रहा है कि इस पर जगह बदल बदल कर, शहर बदल बदल कर, गांव बदल बदल कर इस प्रकार के सट्टा लगाने का काम यह जो एजेंसी बनी हुई है, यह ग्रुप बना हुआ है, यह करती आ रही है। हनुमानगढ़ के जो रहने वाले हैं, पुलिस के द्वारा जिनको डिटेन किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। परवीन खान जो कि गोलूवाड़ा सियागान के रहने वाले हैं और रविंद्र कुमार 11 LSS अनूपगढ़ का रहने वाला है। कार्तिक जाट चक KLM रावला गंगानगर का रहने वाला है। आकाश जट सिख 2 STR गढ़साना का है। गगनदीप औलख 22 PS रायसे नगर के रहने वाले थे। प्रहलाद सुवानवाला हनुमानगढ़ का ही है, सतीपुरा के पास। संजय गोस्वामी और नियाज मोहम्मद नई खुंजा जंक्शन एरिया से है। हेमंत कुमार, बरकत अली, विक्रमजीत सिंह 4 ML गढ़साना के हैं। महावीर सिंह दौलतपुरा गंगानगर और टिब्बी तंदूर वाले के संदीप कुमार सहित पंजाब और हरियाणा के विभिन्न शहरों से अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी संख्या 81 पुलिस के द्वारा बताई गई है। वैसे आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पालतू कुत्तों के हमलों से लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने इस प्रकार की जो फाइट करवाई जाती थी, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आती है, उसके तहत ही कार्रवाई होती है।
इस पर बैन लगाया हुआ है, फिर भी चोरी छुपे देखो किस प्रकार बुल्ली ग्रुप के लोग अपना करोड़ों का धंधा चलाए हुए हैं, सट्टा लगा रहे हैं, लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। और जो शख्स इसके अंदर सट्टा लगाने के लिए पहुंचते हैं वे भी ये नहीं सोचते कि आखिरकार जो पशु क्रूरता अधिनियम बना हुआ है वह केंद्र सरकार ने कोई एम कोई मकसद के तहत ही बनाया, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। इस प्रकार का गोरख धंधा चलाने के लिए वह उसके अंदर जाकर शामिल हो जाते हैं और फिर लालच उनको होता है कि सट्टा लगाएंगे तो रातों रात हम धनवान हो जाएंगे। धनवान पति का सपना सुजोने वाले इस प्रकार के लोग पशुओं के प्रति भी संवेदनशील नहीं हैं और फिर इस प्रकार के नस्लों के कुत्तों की फाइट करवाकर अपना पैसा जाया करने के लिए पीछे नहीं रहे हैं। देखते हैं आगे इस प्रकार के छापेमारी हनुमानगढ़ के अंदर पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर कब मारी जाती है। वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक रहना चाहिए और आसपास के इलाके के अंदर इस प्रकार भारी संख्या में अगर वाहन किसी गांव के पास किसी फार्म हाउस के पास अगर वहां पर रात को या दिन में इस प्रकार भारी संख्या के अंदर वाहन खड़े होते हैं तो आसपास के लोगों को इसका पता जरूर लगाना चाहिए और पुलिस का जो नंबर दिया हुआ है उस पर सूचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए ताकि इस प्रकार के मामलों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को सहायता मिल सके। पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के अंदर एक नज़ारा एक मसला वहां पर और बना कि जो सफ़ेद पोज नेता थे जब उनको पता चला कि 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके मोबाइल पर जब घंटियां बजी वे दौड़कर हनुमानगढ़ टाउन जो पुलिस थाना है उसकी तरफ भागे। वहां पर वे अपने अपने परिचित व्यक्तियों को थाने के अंदर से छुड़वाने का प्रयास करने लगे। यह नज़ारा भी वहां कल देखने को मिला है। जब भी कोई अपराधी को पुलिस पकड़ती है तो उसको बचाने के लिए सफ़ेद फौज नेता सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं और इस प्रकार अपराध को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं, जबकि उनको इस प्रकार के धंधे के अंदर जो शामिल है उसकी सिफारिश करने की बजाय उसको सज़ा दिलाने के लिए आगे जाना चाहिए। लेकिन हो उल्ट रहा है, यहाँ पर सफ़ेद फौज नेता ऐसे मौक़ों पर अपनी राजनीति को चमकाने से भी पीछे नहीं रहते हैं। वे चाहते हैं कि जब हम अपराधियों को छुड़वाने जाएंगे तो हमारी पीठ वही अपराधी जब उनको चुनाव के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो पीठ यही थपथपाएंगे और जो हमने उल्टा सीधा काम करना है उन्हीं के माध्यम से तो करवाया जाएगा। इसलिए सफ़ेद पोज नेता जब इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जाता है, चाहे नशे के सौदागरों को पकड़ा जाता है, चाहे मारपीट करने वालों को पकड़ा जाता है, चाहे फिर सट्टा लगाने वाले या इस प्रकार के खेलों के नज़रिए जो पैसा कमाते हैं लोगों को ठगते हैं, उनकी सिफारिश करने से पीछे नहीं रहते हैं। पुलिस थानों के आगे इस प्रकार का जब वहाँ पर नज़ारा बनता है तो कहीं न कहीं समाज के लिए जो घातक है। हो सकता है सफ़ेद फौज नेताओं के हित का मामला हो, लेकिन समाज को खतरनाक मोड़ में ऐसे सफ़ेद फौज नेता आगे पहुंचाने का काम करने लग गए हैं। यह अच्छी बात नहीं है। समाज को इसके बारे में सोच विचार कर इन सफ़ेद पोश नेताओं से दूरी बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।